जहां एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर्टेन मेजर्स लेने की बात करते हैं ताकि इन फ्यूचर अगर एनर्जी क्राइसिस होते हैं तो उसे कैसे डील किया जाए, वहीं दूसरी ओर आप देख सकते हैं कि जम्मू की महिलाएं एक एग्जाम्पल सेट कर रही है। इन्होंने एक राम रसोई यानी कि कम्युनिटी किचन स्टार्ट किया जहां पर खाना बना रहे हैं और खाना तैयार कर रहे हैं। और खाना देखिए ये ऑल्टरनेट मींस चूल्हों पर तैयार किया जा रहा है, यानी कि उन्हें मालूम है कि अगर कभी भी एनर्जी क्राइसिस होते हैं और एलपीजी की शॉर्टेज होती है, एटलीस्ट किसी भी किस्म की कोई परेशानी ना हो। ये देखिए लकड़ी से जलाकर चूल्हा जो पहले भी हिंदुस्तान में हुआ करता था, गांव में हुआ करता था, लेकिन शहरों में नहीं था। अभी शहर की अर्धांगियां भी देखिए किस तरीके से तैयार है किसी भी मुश्किल स्थिति से निपटने के लिए। क्या सुनाना चाहेंगे इस विषय को लेकर? यही सबके लिए यही है कि जिंदगी बड़ी अच्छी है, तो इसे टेंशन लेके मतलब सुना देंगे। जिंदगी सोनी है शिकवे की करिए, जिंदगी सोनी है शिकवे की करिए, अग लगे सिलेंडर नो चूल्हे दा इस्तेमाल करिए। जिंदगी सोनी है, टेंशन क्यों लिए, आग लगे सिलेंडर को, अगर सिलेंडर नहीं भी मिलता है चूल्हे का इस्तेमाल करिए। शानदार पैगाम जम्मू से दिया जा रहा है, क्योंकि हमने देखा है कि किस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से मुश्किल हो रही है, क्योंकि ईरान ने एक सिलेक्टिव रेजिम रखी है, यानी कि जो भी मुल्क जो है इजराइल और यूएस के साथ है, उन्हें वहां से उनकी शिप्स नहीं आ पाती है गैस लेकर। यही एक वजह है कि जो है किल्लत होती जा रही है, और ये जो वॉर है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, उसकी वजह से प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि देश को पूरी तरह से तैयारी करनी होगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी तरह से तैयारी हो चुकी है, और मेरे साथ और भी कुछ लोग हैं, इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करूंगा। क्या कहना चाहेंगे आप, ये जो तैयारी कर रहे हैं क्या है? सर ये तो एक तो हमारे लोगों का ये प्यार है, आपसी भाईचारा दिखाना चाहते हैं। दूसरा आने वाले टाइम की ये तैयारी है कि जैसे कि बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ पे गैस की कमी हो सकती है, कोई टेंशन नहीं है हमें, हमें चूल्हे जलाने आते हैं। फौजी की वाइफ हो, हर जगह डटे रहेंगे हम लोग। फौजी की वाइफ हो, हर जगह डटी रहूंगी, कभी भी पीठ नहीं दिखाई है, सरहद पर जैसे अड़े रहे हैं और लड़े रहे हैं दुश्मन के साथ, किसी भी मुश्किल के साथ लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आप देख सकते हैं ये किस तरीके से गा बजा रहे हैं और इसे एक सेलिब्रेशन की तरह ले रहे हैं, क्योंकि मुश्किल अगर आए तो हंस खेल कर अगर एक साथ यकजायती से आप उस मुश्किल का मुकाबला करें तो किसी भी किस्म की कोई परेशानी नहीं हो सकती। और मेरे देश की ताकत यही है, मेरे देश की ताकत है कि जब भी कभी मुश्किल आती है तो ये एक साथ हो जाते हैं, एकजुट हो जाते हैं, उस यकजायती के साथ मिलकर काम करते हैं। और यहाँ से आप देख सकते हैं ये महिलाएं एक खास पैगाम दे रही है। पैगाम बहुत ही खूबसूरत है, यानी कि अगर मुश्किल है तो मुश्किल को आप कम कर दीजिए। इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या ये जो आप ये जो खाना बना रहे हैं, क्या ये पैगाम दे रहे हैं? सर हम यही पैगाम दे रहे हैं कि अगर एलपीजी की शॉर्टेज होती है तो हम उसके लिए रेडी हैं, हम लोग रेडी हैं। हम भारतवासी जो हैं वो हर चीज़ के लिए हमेशा से तैयार रहते हैं। वैसे ही हमारा रामलीला क्लब जो है यहाँ पे सांझा चूल्हा करके हम लोग रसोई लकड़ियों के द्वारा खाना बना रहे हैं। यही एलपीजी की शॉर्टेज आती है, हम लोग रेडी हैं, हम लोग भूखे नहीं रहेंगे। अगर कोई आते हैं तो उसको भी भूखा नहीं रहने। भारत की जो बात है, जो अतिथि देव भव, यानी कि हम तो भूखे रहेंगे नहीं और हमारे मेहमान भी भूखे नहीं जाएंगे, यानी जो भी आएगा यहाँ खाना खा सकता है। और परेशानी से परेशान होना भारत की फितरत में नहीं है, भारतीयों की फितरत में नहीं है। और ये यहाँ से एक खास पैगाम दिया जा रहा है। देखिए किस तरीके से खाना तैयार किया जा रहा है, जो कि इन्होंने कभी भी चूल्हे का इस्तेमाल नहीं किया। पहले तो कभी आप चूल्हा नहीं किया, नहीं कभी भी इन्होंने चूल्हे का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि शहर में तो वैसे ही गैस यूज किया जाता था। लेकिन हर किस्म की सिचुएशन से डील करने के लिए जब आप तैयार हो तो मेरे ख्याल से मुश्किल भी हार जाएगी आपके सामने। और यही एक वजह है कि भारत जब भी कभी कोई मुश्किल आती है तो भारत और भारतवासी हमेशा तैयार रहते हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं ये रसोई सांझा चूल्हा, हंसते गाते इसको एक सेलिब्रेशन की तरह ले रहे हैं। ठीक है, मुश्किल आए तो यही वजह है कि भारतीय पूरी तरह से तैयार हैं। अगर एनर्जी क्राइसिस हो भी जाते हैं तो मेरे ख्याल से भारत में उसका असर ज्यादा नहीं पड़ सकता, क्योंकि भारतीयों ने ठान लिया है कि हम अड़े रहेंगे और खड़े रहेंगे इस चुनौती से मुकाबला करने के लिए। प्रदीप दत्ता, एनडीटीवी इंडिया के लिए।